आओ परमात्मा की आज्ञा ग्रहण करके हम भी समूशरण की अनुभूति पे अपने भीतर को उतार कर उस 12 परिषद के साथ परमात्मा के उन दिव्य वरदानों को ग्रहण करते हैं, आराधना करते हैं, प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं। नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय। इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम। सूर्य देवस आराहना ठाए अबूठ्योमी इच्छम, सूर्य देवस आराहना ठाए अबूठ्योमी इच्छम, सूर्य देवस आराहना ठाए अबूठ्योमी इच्छम। 18वां अध्ययन, इसकी मूल गाथाओं का गायन करेंगे। 18वां अध्ययन संजीय के नाम से है। पहले मूल गाथाओं की आराधना करेंगे। 18वां अध्ययन संजीय के नाम से। कंपिले नयरे राया उदिन बलवाहन, नाम नंग संजय नाम में गवंगोड़नी गए, हयानिए गयानिए रहानिए तहे वे, पायतानिए महया सभाओ परिवारिये, मिये छुबिता हय गो कंपिलु जान केसरे, बिये संते मिये तथ वहे रस मोचिये, आह केसर मियु जाने अनगारे तबोधने, सजाए जान संजुते धम जानन जियाये, आपो वंदवमी जाये जविया सबे, तस गए मिये पसंग बहे से नाराजिए, आस गौराया कृप मागम सोतहि, हरे मिये पासिता अनगार तथ पासई, आहराया तथ संभतो अनगारो मनालो, मरे उमंड पुण्यन रस गिदेन गतुना, आसंग विसजय तार अनगारस सोनिवो, विन एन बन बहे पाए भगवान हेत में खमे, आह मोने न सो भगवान अनगारे झाड़ मसिए, राया नंग न पड़ी मनते ताओ राया भय दुओ, संजयो सहसिति भगवान बारह राही में, कुदते अन अंगार दहेज नर कोड़ियो, अभोपतिया उभं अभदाया भवाहिये, अनिच जीव रोग में किंग गिंताए पसजसी, सया सबं परिचज गंतमवमसते, अनिच जीव लोग में किम रज में पसजसी, जीवियं चेवरुवंच बिचु संपाय चंचलं, जततमुज जयं पेचतं नाव भुज से, दारानीय सुया चेव मितयतः बंधवा, जीवंत मनो जीवंती मयं नानो वयंतीय, निहरन्ति मयं पुता पियरं पर दुखिया, पियरो विताः पुते बंधुरायं तवंचरे, ताओ तेन जिये दबे तारेय परिरखिये, किलंतरन नरारायं हठ तुठ मलंकिया, तेना विजयं कमं सुहवा जयिवा दुहं, कामोना तेन संजुतो गच्छयु परभवं, सौनतस सोधम अनगारस अन्त्ये, महेय संवेग निव्ययं समावने न राहिवो, संजवो चयु रजं
निखतो जिन सासने गत बालिस भगवो अनगारस अंतिये चिच्चारटं पवइये खतिये परिभासहि जहाते दिसई रुवां पसनंते ताहा मनो किंगनमे किंगोते कसठाएव माहने कहं पड़िय रसि बुद्ध कह विनियति वोचसि संजयो नाम नामेन ताहा गोतेन गोयमो गद बलि ममयरिया बीज चरण पारगा किरियं विनयं अननानं च महामुनि एहिं च हुहिं खानेहिं मयने किंग पवासहि ये पाहु करे बुधे नाये परिनी बुढ़े बीज चरण संपन्ने सच्चे सच पर कमे पंडिती नर गुरे जे नरा पावकारिणो दीपं च गायं गच्छन्ति चरिता धम्म मार्यं माया वोये मेयन्तु मुसाभासा निरत्रिया संजम मानो विहं वसामि इरियाम्ये सवेते वियामजं मिछा देखिया नारिया बीज माने पर लोए समं जानामि आपगं अहमासि महापाने जुई मंगवरी सौवमे जासा पाली महापाली दीवारे सौवमा से चुये बम्बलो गाओ मानु संभाव मा गए अपनो ये पैरी सिंह च आओ जाने जहा जहा अनुरुई च छंदन च परिवेज संजय अनठा जेव सवथाई द्विज मनु संचरे पड़िक मामी पसिनण परमंते ही वापुनो आहो वटी अहोरायंगी विजातवं चरे जंच में पुछ सीताले समं सुधेन चेसा ताई पाऊ करे बुधे तंगनान जिन सासने किरियं चरोये धीरे अकिरियं परिवर्जय दिठिये दिठि संपन्ने धमं चरस दुचरं एवं पुण्य पयं सोचा अथ धमो वसोह्यं भरहो विभारं वासं चेचा कामाई पवय सागरो विसागरन्तं भारवासं नराह्यो ईसिरियं केवलं हिचा दयाये परिनिवुडे चैता भारंग वसं चकवटी महिडियो पवज मभो गो मगवं नामहाजसो सन कमरो मुनि संदो चकवटी महिडियो पुतंग जेठवितानं सोविराया च वंचरे चैता भरंग वसं चकवटी महिडियो संति संति कर लोए पतो गई मनंतरम इखागराय वसबो कुंतु नामेन राहिवो बिखाए किति धीमं पतो गई मनोत्तर सागरंतं जहितान भरहं नर विसरो र आरोये आरेयं पतो गई मनोत्तरं चैता भारंग वसं चकवटी नराहियो चैता उत्तमे भोए महापाहु में तवं चरे ए गच्छतं पसहिता महिमाननि सूरणो हरिसेनो मुनि संदो पतो गई मनोत्तर अन्यो राय सहसि सुपरिचाई दमं चरे जय नमो जिन खायं पतो गई मनोत्तर दर्शन रजं मोयं चैतानं मुनि चरे दर्शन बदो निखंतो सकं सकेन चोयो नमी नमे अपना सकं सकेन चोयो चयुण गे अंगे देहि
सामने पजीवटियो कर कंडु कलिंगेषु पंचालेषु ये धूमो न मेराया विदेहेषु गंधारेषु ये न गई ए नरिंद वसभा निखंता जिन शासने पुत्र जेठ विताना सामने पजुवटियो सोबीर यार सब सबोचे चार जंगमुनि चरे उदयनो पवहियो पतो गई मुनुतर तहे वे काशिराया सेवो सच पर कमे काम भोगे परिचज पहने काम महावण तहे व विजय हो राया अनिठा कीर्ति पवये रजंग तो गुण समिध पाय ही तो महाजसो तहे वो गंगा भंकिचा आवखितेन चेसा महाबलो राय ऋषि आदाय सिर सासिरं काहं धीरो आहे उहिं उमतो भव महिंचरे ये विशेष मादाये सुरा दढ़ पर कमा अचिंतनीयन खमा सचा में भासिया वही अतरी सुतरंते गे तरी संति अड़ा गया कहं धीरे आहे उहिं अताणं परियावसे सब संग विनिमुखे सीधे हवाई नी रहे सीधे हवाई नी रहे तिबेमी। आग में तिवहे पणते तन जहाँ सुता गमे अथा गमे तदु व्या गमे ए हवा श्री आगम के विषय जो कोई अतिचार लगा हो तेने आलो जम्बाई दंग बच्चा में लिंग हिन अखरंग चक्रंग प्याय हिनंग विनय हिनंग जोग हिनंग घोष हिनंग सुठु दिनंग दुठु पड़ीछंग अकाले कौ सजाओ काले न कौ सजाओ असजाएंग सजाएंग सजाएंग न असजाएंग बनता गुणता विचारता ज्ञानी ज्ञानवंत की अविनय शातना हुई हो आगम की आगम अक्षरों की परमात्मा की शासन की किंचित मात्र भी अभिनय अवहेलना अशातना हुई हो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कड़म जंकिच मिच्छाए मन दुकड़ाए वह दुकड़ाए काया दुकड़ाए कोहाय मानाय मायाय लोभाय सब कालियाय सब मिच्छो वैराय सब धम्मो आय कामनाय सानाय तस खवासनो पड़कामी निंदांगिरियामी अपाणंगो सिरामी। 19वां अध्ययन थोड़ा बड़ा है, उसकी आराधना हम कल करेंगे। अभी कल हमने जो 17वें अध्ययन की मूल गाथाओं का गायन किया था, तो आज 17 और 18 अध्ययन की थोड़ा सा विवेचन करते हैं। 17वां जो अध्ययन था पाप शमणीय के नाम से है, एकदम चौंकाने वाला, सावधान करने वाला। प्रभु ने कहा, एक अद्भुत बात कही कि जब साधु भी पापी बन जाए, पाप में प्रवेश कर जाए तो क्या होगा। श्रमण, यहाँ पाप श्रमणीय कहा है कि पापी श्रमण साधु। जैसे कोई डाकू है, डॉन है, गुंडा है, गैंगस्टर है ना, कोई लुटेरा है, अगर वो पापी हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो काम ही ऐसा कर रहा है। जो चोर डाकू चोरी कर रहा है, लुटाई कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, मर्डर कर रहा है, किसी का सामान उठा रहा है, तो अगर उससे पता चलता है, जब आपको पता चल जाए अमुक चोर है, वो डाकू है, वो गुंडा है, गैंगस्टर है, तो हमें सीधा हमारे मन में भाव आएगा कि वो पापी है ना। लेकिन अगर कोई साधु पापी हो जाए तो, आपको याद है लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण जी ने सीता माता की कुटिया में क्या खींच दी थी, लक्ष्मण रेखा। लेकिन रावण अगर सीधा अपना वेश लेकर सीता के पास आता तो उसे एंट्री नहीं मिलती। अब वो क्या बन के आया, साधु। साधु पे इसका मतलब सब
विश्वास करते हैं। तो वो साधु बनकर आया और सीता माँ ने एंट्री दे दी। विश्वास का लिबास पहनकर अगर कोई विश्वासघात करता है तो वो पापी होता है। श्रद्धा का लिबास पहनकर, श्रद्धा का चोला पहनकर अगर कोई विश्वासघात करता है, पाप करता है, तो वो पापी कहलाता है, वो साधु पापी कहलाता है। गुंडे से बचना आसान है, लेकिन गुंडे ने अगर साधु का वेश धारण कर लिया है तो उससे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। साधु पापी बनकर आता है, उससे कैसे बचें? आओ जानते हैं और प्रार्थना करते हैं कि कभी हमारी मुलाकात किसी पापी श्रमण से ना हो जाए। जो पाप में लीन है उससे हमारी मुलाकात ना हो, उससे हमारी भेंट ना हो और उसके पास हम ना जा सके। तो शास्त्र इस अध्ययन में, 17वें अध्ययन में परमात्मा ने कुछ पॉइंट्स के माध्यम से बहुत बड़ी शिक्षा दी है साधु को जगाने के लिए। कभी तुम्हारे जीवन में ये पाप प्रवेश करने लगे तो तुम सावधान हो जाओ। तो कौन सा है वो पाप जो साधु को पापी बना देता है? उसके लिए परमात्मा ने कहा, जैसे एक साधु है, उसने कहा भंते, गुरु के पास आकर कहा, भंते सब कुछ खाने को मिल जाता है, आहार में, गोचरी में आहार पानी स्थान भी मिल जाता है, तो फिर शास्त्र अध्ययन करके क्या करना है? फिर शास्त्र का अध्ययन करके ऐसा श्रम क्यों करे? गुरु के कहने पर भी जो ज्ञान की आराधना नहीं करता, बार बार जगाने पर भी कोई ज्ञान की आराधना नहीं करता और फिर कहता है हर समय मुझे ही कहते रहते हो पढ़ लो पढ़ लो, आपको कितना आता है, आपने कितना पढ़ा हुआ है? परमात्मा कहते हैं कि जो इस तरह की भाषा बोलता है, ऐसे वचन निकालता है, वो पापी श्रमण है, जो केवल खाता है और आरामदायक जगह में रहता है, ज्ञान की आराधना नहीं करता, परमात्मा की आज्ञा को नहीं मानता, वो साधु बन करके भी पापी श्रमण है। परमात्मा कहते हैं कि साधु के लिए सतत जागृति, कि हर समय वो जागरूक रहे। निद्रासीले पगामसो, अधिक निद्रा लेने वाला, जब भी मौका मिले बस सो जाना, पड़े रहना, लेटे रहना, ऐसे सरस्वती उससे दूर भाग जाती है। जो ऐसा आलस करता है, सरस्वती उससे दूर भाग जाती है। तो जब कोई इतना आलस करता है, खाता है, पीता है, सोता है, आहार लाता है और जब तब देखो आरामदायक शैया पर बनाकर पड़ा रहता है, प्रभु कहते हैं वो पापी श्रमण है। परमात्मा ने कहा आज्ञा में अहोभाव है। अपड़ी पुइये थद्दे, बड़ों का सम्मान नहीं, सेवा नहीं, किसी भी कार्य में आह्लाद नहीं, आह्लाद उत्साह नहीं, ज्ञान की आराधना में उत्साह नहीं। जैसे कोई उत्साह से नए नए ज्ञान का अर्जन करता है, वो साधु बड़ा जागरूक होता है। और जिसके अंदर कुछ भी सीखने का आह्लाद नहीं है, बड़ों का सम्मान भी नहीं करता, गुरु की आज्ञा में भी नहीं चलता, वो पापी श्रमण होता है। परमात्मा ने अगला सूत्र दिया कि यत्ना से चलें, दव दवस चरई, धम धम करके चलना। चाल से भी व्यक्तित्व की पहचान होती है। जो हम चलते हैं ना, चाल कैसी है? पांव घसीट के चलना, धम धम करके चलना, सामने कोई भी चीज पड़ी है ठोकर मारते हुए चलना, देखना ही नहीं। अयत्ना से चलने वाला, जिसके अंदर विवेक नहीं है। कुछ लोग ऐसे चलते हैं बिल्कुल भी आवाज नहीं आती पाँव की, बड़ी सावधानी से, और एक एक चीज का विवेक रखते हैं। पाँव घसीट कर चलना, ये भी इंसान के जीवन दर्पण के कुछ सूत्र होते हैं जिससे पता चल जाता है
कि ये व्यक्ति कोई चाल से ही पहचान जाता है कि ये किस तरीके का, पूरा व्यक्ति तो उसका समझ आ जाता है। रोंदते हुए चलना, पांव घसीटते हुए चलना पापी श्रमण है। किसी चीज में मतलब सजगता नहीं, सामने कोई भी चीज पड़ी उसे लांग कर चलना, बचना नहीं। ये गृहस्थ के लिए भी है कि गृहस्थ में भी अगर हम ऐसी असावधानियों में रहते हैं तो पाप जीवन में बढ़ता रहता है। स्नेहिल समविभाग, जो सबको बराबर नहीं बांटता, ग्रुप का या घर का जो मुखिया है सबको बराबर का भाग नहीं देता, असमविभाग करता है, प्रेम वात्सल्य का व्यवहार नहीं करता, भेदभाव करता है, पार्शलिटी करता है। परमात्मा कहते हैं असमविभागी न मोक्ष अथो अथि, असमविभागी को कभी मोक्ष नहीं मिलता। घर का मुखिया एक बेटे से प्यार करता है, दूसरे से पार्शलिटी करता है। घर की सासू जी एक बहू से प्यार और दूसरी से दुराव छिपाव अगर ऐसा करते हैं तो वहाँ पर पाप बढ़ता है। अगर गुरु भी ऐसा करता है, एक शिष्य से प्यार असमविभाग करता है, तो उसके लिए भी वो भी पाप शमन का कहा गया है। वो स्नेह से शून्य होकर पाप को बढ़ोतरी दे रहा। परमात्मा ने अगला सूत्र दिया, विवाद को भूल जाओ, कि विवादं च उद्दीरेयि, विवाद को बार बार हवा नहीं देना। पहले पीछे कोई बात हो गई, बार बार उसको याद करके, कुछ लोगों की आदत होती है हर बात में उस बात को उठाकर लाना, फिर झगड़ा क्रिएट करना, फिर लड़ाई का वातावरण बनाना। जो ऐसा बार बार करता है वो पापी होता है। तो जो बीत गया उसको भूल जाओ, उस बात को कभी भी उठाकर नहीं लाना। पुराने झगड़े को वापस लेकर नया झगड़ा नहीं शुरू करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्वयं को ही कोसते रहते हैं। अपने आप को कभी भी नहीं कोसना, अपने आप को सौभाग्यशाली मानना। शयन पूर्व स्वच्छता का ध्यान रखना साधु के लिए है। जब साधु सोने के लिए जाए तो अपने पावों को साफ करके, रज से रहित करके ही अपने आसन पर जाए। रज के कण लगे हुए हैं तो समझो वो आलस का पोटला है। क्या है? महा आलसी है। पाँव में मिट्टी लगी पड़ी है, उनको साफ ही नहीं किया। सूर्य अस्त से पहले उसको साफ करना चाहिए। साफ करके फिर आराधना करो, फिर अपने आसन पर सोते हुए। तो ये जो गुरुद्वारों की व्यवस्था है ये कितनी सुंदर है ना। पाँव की जो रज, तो वहाँ पर जल होता है ना, उसको धोकर अंदर जाते। बड़ा सिस्टोमेटिक है ये ढंग सब कुछ, और श्रद्धा और समर्पण बहुत सिस्टोमेटिक है। तो ये करना जो जागरूक होकर करता है उसका पाप नहीं बढ़ता है। तप से प्रीति करे। साधु को तपस्या से प्रीति करनी चाहिए। यथा योग्य छोटा मोटा तप, उसको जितना उसके शरीर में सामर्थ्य है वो तप करते रहना चाहिए। संयंगे परिवज, खुद का कार्य भी दूसरों से जो करवाता है। आलसी क्या करेगा, मेरा ये काम कर देना जरा, खुद हाथ नहीं हिलाना, लेकिन दूसरे पे डिपेंड रहना। और हर बात में, हर किसी के काम में टांग अड़ाने वाला, बार बार में बीच में बोलने वाला, वो भी पापी श्रमण होता है। अमृतमय जीवन बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। क्या? निमित्तंगे व्यवहारहि, बात बात में कंडीशन रखना। क्या? आप ऐसे करोगे तो मैं ऐसा करूंगा। तो बात बात में कंडीशन रखना, ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा, ऐसा हो जाएगा तो वहां जाऊंगा, आप ऐसे करोगे तो मैं ऐसा करूंगा। यानी ऐसा पापी श्रमण है जो इन चीजों को छोड़ देता है। वो सुख में जीवन बना लेता है। जीवन को मंगल में बनाना तो ये पाप के रास्ते छोड़ने पड़ेंगे और जागरूक होना पड़ेगा। ये 17वां अध्ययन। तो इसलिए हम पाप से बच सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं कि साधु श्रमण अहोभाव में रहे,
कृतज्ञता के भाव में रहे, जागरूक रहे, आलसी ना रहे, तो उसका जीवन मंगलमय है। वरना साधु बन के भी पाप का प्रवेश होता रहा तो कोई बचाने वाला नहीं है। 18वां अध्ययन संजय के नाम से है। संजय राजा शिकार करने के लिए जंगल में गया, अपने साथ विशाल सेना को लेकर के। केसर उद्यान था जंगल में। राजा ने देखा हिरणों की टोलियां। राजा ने तड़ातड़ तीर छोड़ने शुरू कर दिए। तीर छोड़ता जा रहा है। कोई हिरण भाग रहा है, कोई घायल होके गिर रहा है, कोई झाड़ियों में छिप रहा है, कोई किसी कंदरा में जा रहा है। ऐसे हिरण भागते, राजा को बड़ा मजा आ रहा है, हिरणों पर तीर चलाता जा रहा है। इतने में भागते भागते वो हिरण केसर उद्यान में प्रवेश कर गए और राजा भी उनके पीछे भाग रहा है जिधर जिधर हिरण जा रहे हैं। तो वहां पर क्या देखा? हिरण मुनि गर्द बाली ध्यान में बैठे हैं केसर उद्यान में। तो हिरण जाकर उनके चरणों में गिर गए। उनको पता था, क्योंकि जानवर भी समझता है कौन हमें बचाने वाला है और कौन मारने वाला है। तो अपने बचाने वाले की शरण में मुनि की दृष्टि से वो सारे के सारे वन के जीव अपने आप को सुरक्षित समझते थे। ऐसा उनका आभा मंडल था, ऐसा औरा था। तो एकदम हिरण, मुनि ध्यान में बैठे हैं, हिरण जाकर चरणों में गिरे पड़े हैं, खून बह रहा है। राजा जब वहां पहुंचा तो राजा एकदम कांप गया। ओह, ये सारे हिरण तो मुनि के हैं। राजा पत्ते की तरह कांपने लगा। अब तो मुनि आंख खोलेंगे और मुझे भस्म कर डालेंगे। ये मुनि के कृपा पात्र जीव है, मैंने ये क्या कर दिया? अब तो राजा एकदम भयभीत होकर पत्ते की तरह कांप रहा है। आंखें खुली मुनि की और मैं यहीं पर भस्म। मुनि ने आंखें खोली, मुस्कुराते हुए कहा, राजन, अभय चाहते हो तो अभय देना सीखो। अभय चाहते हो तो अभय देना सीखो। निडर रहना चाहते हो तो दूसरे को भय से मुक्त करो। दूसरे को भय देके कोई कभी भी निडर नहीं रह सकता। ये भय हमारे पास कितना है पता है क्यों? छोटी छोटी बात में हम भयभीत क्यों रहते हैं? हम बड़ी हिंसा करके आए हैं, बड़े जीवों का घात करके आए हैं। जो जीवों का घात करता है जितना, वो उतना ही भयभीत रहता है, डरा रहता है, सहमा रहता है। राजन, अभय चाहते हो, जो चीज तुम्हें चाहिए पहले वो देनी शुरू कर दो। धनवान होना चाहते हो तो दान करो। बुद्धिमान होना चाहते हो तो विद्या का दान करो। किसी को लूट कर तो दरिद्रता ही मिलेगी। किसी की पढ़ाई में अंतराय डालकर तो बुद्धि की मंदता ही मिलेगी। इसलिए डर को छोड़ो। ये हिरण मेरे हैं इसलिए तुम इनको ही अभय दो, नहीं, प्राणी मात्र को अभय दो। हर एक जीव को बचाओ, तभी तुम्हारा ये भय मिट सकता है। मुनि के चरणों में राजा बैठ गया, अपना परिचय दिया। मैं भी आपकी तरह अभय का जीवन जीना चाहता हूं। सिर्फ एक ही शब्द अंदर लगा, जो अब तक खूंखार था, जो हत्यारा था, जो जीवों को मार रहा था, एक पल में उसका हृदय बदल गया और वो राजा के, मुनिराज के चरणों में गिरकर मैं पापों का त्याग करना चाहता हूं। हाँ राजन, जब कोई पापों का त्याग करता है तभी वो समृद्ध होता है। समृद्ध मन, शक्तिशाली मन किसके पास होता है? जो पापों का त्याग करता है। भोगों के त्याग की प्रबल भावना भोगों को जगाती है।
कोई शिकारी से दयालु बनने के लिए तैयार हो चुका है। राजा अपने अज्ञान के अंधेरे को मुनि चरणों में मिटाने लगा और साधु बन गया संजय राजा। क्या अद्भुत आत्माएं होती थी। एक पल में इतना पाप था और दूसरे पल में इतना धर्म, इतना अद्भुत जीवन। कैसी आत्माएं होती थी। हम कब से सुन रहे हैं। कुछ भी अंदर कैसे टच नहीं होता है, संवेदना नहीं जागती है, बदलता नहीं अंतर हृदय। राजा बदल गया, मुनि संयंती बन गया। संयंती राजा अब मुनि संयंती बन गया। अब वो विचरण की आज्ञा ग्रहण की गुरु से, गर्दवाली महर्षि से, और चल पड़े। राजा से मुनिराज, अज्ञानी से ज्ञानी, भयदाता से अब अभयदाता बन गया। विचरण करते हुए रास्ते में क्षत्रिय राजऋषि का मिलन हुआ। एक और मुनि मिल गए। क्षत्रिय राजऋषि को जाति समरण ज्ञान था। जाति समरण ज्ञान का मतलब समझते हो? पूर्व में हम क्या थे? जाति समरण ज्ञान। पहले उस भव में, उस भव में, उस जन्म में कहाँ थे, क्या जीवन था, जाति समरण ज्ञान। तो उन्होंने शैती मुनि से कहा कि तुम बड़े आनंद से भरे हुए, तुम्हारा चेहरा बहुत खिला हुआ है, तुम इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? ये जीवन शैली तुमने कहाँ से प्राप्त की, प्रसन्न रहने की, खुश रहने की? तो संयंती मुनि ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं पहले ऐसे संजय राजा था, ऐसा ऐसा कर्म मेरे द्वारा हुआ, जो प्रसन्न चित्त थे उनके चरणों में समर्पित हुआ तो सारी प्रसन्नता मेरे पास आ गई। आचार्य गर्द बाली मेरे गुरु हैं। मेरा नाम संजय है, गौतम मेरा गोत्र है। कुछ देर वार्तालाप हुआ। क्षत्रिय मुनि ने कहा कि मैं तुम्हारे और दूसरों के आयुष्य के बारे में बता सकता हूँ कि तुम्हारा आयुष्य कितना है। तो राजा संयंती कहने लगे कि ऐसी साधना मैं भी करना चाहता हूँ कि मैं मृत्यु के बारे में जान सकूं, ऐसा ज्ञान मैं भी चाहता हूँ। तो राजा जो क्षत्रिय मुनि थे उन्होंने कहा, ये जिन शासन कितना जयवंत है, सारे ज्ञान की आराधना तंग नाणंग जिन शासनों, जिन शासन में रहकर संयम की पालना करने वाला हर कोई साधु बुद्ध हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है। उत्तराध्ययन आगम की बात है, इसका प्रकाश अद्भुत है कि इस प्रकाश में देखो, एक तो हम क्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय करना, ऐसी हमारी बुद्धि है कोई कि हम स्वाध्याय कर सके? ज्ञान की आराधना करने की हमारे पास बुद्धि कितनी सी है, कितना ज्ञान सीख सकते हैं? तो परमात्मा कहते हैं कि जब तुम आराधना करते हो ना, आराधना यानी इस आगम की हम क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। जब हमारा भाव आराधना का होता है, पूजा का होता है, तो प्रकाश अपने आप ही भीतर आ जाता है। जीवन को प्रकाशित करने वाला सबसे बड़ा सूत्र है विनय, विनय भाव। जब तुम झुककर आराधना, जब तुम प्रार्थना करते हो, ज्ञानी वो नहीं पा सकता जो एक आराधक पा सकता है। जो ज्ञान की आराधना कर रहा है ना, उसको वो नहीं, एक भक्त जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं आता है लेकिन वो परमात्मा की आराधना कर रहा है, आराधना पूजा कर रहा है अच्छे सच्चे दिल से, तो वो सब कुछ पा सकता है। आज ये सूत्र आपको लेकर जाना है। अभय चाहते हो तो अभय देना सीखो।